मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वक्त का बयान किया है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको मुजद्दिद का पैगंबर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अखलाक की बहुत तालीम भी फरमाई है। आपके अखलाक का आलम तक है, कोई आपको गाली देता तो आप उसको दुआ देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते और उसको बुरा भला नहीं कहते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बहुत तशवीश से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो आपके पीछे शरीर और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया कि उन्होंने इतना पत्थर आपके ऊपर फेंका के आपके जिस्म अंदर से खून जारी हो गए और जूते मुबारक कम सुतर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि आप अगर कमर दे तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दे और एक सबर्ती वाले से पी जाए। मगर कुर्बान जाइए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करके कि आपने फरमाया कि या मुझे पहचानते नहीं वरना ऐसा न करते। अगर ये आज ईमान नहीं लाते तो अल्लाह की 10 कबीले पे इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में कबीले के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए और उन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम करके सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम करके सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको। बेचारे बेखबर अनजान है कर दे माफ उनको। इसी तरह एक बुढ़िया का वाकया है। रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट फेंक देती थी, मगर आप सुना कहते और खामोश से गुजर जाते। एक दिन वो बीमार पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में दरियाफ्त किया। बीमारी की खबर पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। बुढ़िया ने जब आपको अपने पास देखा तो उसने रो रो कर आपसे माफी मांगी और इसी वक्त ईमान में दाखिल हो गई। आज दुश्मनान इस्लाम ने गलत को फैला रखे थे। इस्लाम तलवार के जोर से फैला, मगर हकीकत यह है कि इस्लाम अपने इखलास से फैला है। एक हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि मुखलिस वो नहीं जिसके पास रुपया पैसा और माल दौलत ना, बल्कि मुखलिस वो है जो क़यामत के दिन से नमाज़ें, रोज़े, ज़कात और तिलावत व तस्बीह का ज़ख़ीरा लेकर हाजिर होगा। मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का हक दबाया होगा, उसने जो लोगों का हक मारा था उसके बदले में उनके नेक अमाल उनको दे दिए जाएंगे, यहाँ तक कि उसके तमाम नेकियां भी खत्म हो जाएंगी। यह हदीस हमको इस बात की मुतवज्जा करती है कि हम लोग क्या होगा और अपने इखलाक व मामलात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना होने दे। जहाँ तक हो सके लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करें ताकि हमारे नेक अमाल हमारे पास मकबूल रहे। अगर किसी को हमसे तकलीफ पहुंची जाए तो और हम उससे माफी मांग ले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना जाए कब मौत आ जाए और हम उससे माफी भी ना मांग सके। अल्लाह से दुआ है अब तक हमने जो लोगों से इखलाकी हैं उसको माफ